नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर और इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिक्रूटमेंट 2025 की जो 21,413 पोस्ट की वैकेंसी थी, उसकी 7वीं मेरिट लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है और नई वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं नई वैकेंसी पर मैंने वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले, और मैंने अपडेट दिया था कि नई वैकेंसी अब नहीं आएगी। उसके बाद में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो सवाल पूछने लगे कि सर क्यों नहीं आएगी, और 7वीं मेरिट लिस्ट के बारे में बताइए, हमारा भी नाम नहीं आया है, मेरा 2% से रह गया, मेरा 1% से रह गया। तो 7वीं मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ बताइए, क्या अपडेट है, क्या 7वीं मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसी के बारे हम लोग बात करने वाले हैं। नई वैकेंसी को लेकर भी कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया था तो आपको साफ साफ बोला था कि अब नई वैकेंसी आने के चांस बहुत कम है, ठीक है। और 7वीं मेरिट लिस्ट को लेकर भी मैंने पहले वीडियो बनाया था, इसके बारे में बताया था, बट फिर से मुझे लगा कि एक बार बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बार बार कमेंट बॉक्स में यही सवाल पूछते हैं कि सर मेरा इतना परसेंट है, मेरा 2% से रह गया, क्या 7वीं मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आ जाती तो मेरा नाम आ जाता। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, मैंने जब 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसमें ये बोला था कि जीडीएस की जो नई रिक्रूटमेंट है वो नहीं आएगी। उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने दिया था कि अगर मान लो अक्टूबर में वैकेंसी आती है तो फिर ये पूरा प्रोसेस जाके चलेगा उधर मार्च अप्रैल तक, ठीक है, वैकेंसी फिल होने का पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो जब उधर मार्च अप्रैल में जाएगा तो जो जनवरी वाला शेड्यूल होता है, वैकेंसी आती है, वो आने में दिक्कत हो जाएगी। और डिपार्टमेंट जो भारतीय पोस्ट डिपार्टमेंट है वो अपना जनवरी वाला शेड्यूल खराब नहीं करता कभी। जब भी अगर वैकेंसी को पेंडिंग में डालता है या रोक देता है वैकेंसी, तो इधर जो जून जुलाई वाली वैकेंसी होती है इसी को रोकता है, क्योंकि जनवरी वाली को नहीं रोकता। जून जुलाई वाली वैकेंसी के बाद में क्या होता है दोस्तों कि ट्रांसफर का काम, ठीक है, प्रमोशन का काम, ठीक है, और फिर जीडीएस से एमटीएस में, एमटीएस से मेल गार्ड का, ये सारे वर्क जो होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी कि जितने भी वर्क होते हैं डिपार्टमेंट के, वो जून जुलाई की वैकेंसी के बाद ही होते हैं, जनवरी वाली वैकेंसी के बाद में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी अगर रोकी जाती है वैकेंसी तो जून जुलाई वाली वैकेंसी ही रोकी जाती है, ना कि जनवरी वाली वैकेंसी। तो अब अगर अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो आप ये मान के चलो कि अब ये वैकेंसी नहीं आएगी। हालांकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि वैकेंसी रद्द हो गई है, बट जो आधार होते हैं वैकेंसी आने के, ठीक है, उस आधार पर ऐसा पूरा चांस है कि अब ये वैकेंसी नहीं आएगी। तो अब ये वैकेंसी सीधा जनवरी में आएगी। इधर जून जुलाई की जो 15-20 हजार पोस्ट होगी और उधर की जो 15-20 हजार पोस्ट होगी, दोनों जोड़ के 40,000 के आसपास वैकेंसी आने के चांस है जो जनवरी में आएगी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों 7वीं मेरिट लिस्ट के बारे में, तो 7वीं मेरिट लिस्ट को लेकर भी कोई अपडेट है नहीं, बट इसके भी चांस दोस्तों बहुत कम है, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनका 5वीं मेरिट लिस्ट में और 6ठी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, बट उनका सिलेक्शन के बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, बट उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी जब ट्रांसफर का काम नहीं हुआ, ठीक है, प्रमोशन का काम नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा था, तो ये ज्वाइनिंग तब तक के लिए पेंडिंग में डाल दी गई, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया बट उनको अभी जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए अभी 7वीं मेरिट लिस्ट आने के चांस नहीं है। हालांकि एक बात है कि सीटें बच रही हैं अभी, अगर सारी चीजें टाइम से हो जाती डिपार्टमेंट की तो 7वीं मेरिट लिस्ट आती पूरा चांस था, बट सारी चीजें टाइम पर ना होने के कारण जो सीटें बच रही हैं, अब इन सीटों को भी जब जनवरी वाली शेड्यूल की वैकेंसी आएगी तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा और उसी में नई वैकेंसी में इसको जोड़ दिया जाएगा। तो अभी जो 5वीं मेरिट लिस्ट और 6ठी मेरिट लिस्ट के जो कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अभी तक नाम नहीं आया है, तो 15 तारीख तक वेट कर लें। अगर 15 तारीख तक उनके पास में कोई कॉल लेटर नहीं आता है ज्वाइनिंग का, तो जिस सर्कल में जहां उनका हुआ है, ठीक है, वहां के हेड ऑफिस में जाके एक बार संपर्क जरूर कर लें, ठीक है, कि वहां से जाके फिर कंफर्मेशन हो जाएगा थोड़ा कि हाँ कब तक ज्वाइनिंग आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और ज्वाइनिंग नहीं आई है तो उनके बारे में क्या किया जाएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कोई अपडेट है नहीं। जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ अपने मन से बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर दोस्तों आपके मन में कुछ सवाल है या कुछ आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो अपडेट थी मैंने आपको बता दिया। जो लोग आपसे बता रहे हैं कि 7वीं मेरिट लिस्ट आ रही है, नई वैकेंसी आ रही है, सिर्फ वो फर्जी का बोल रहे हैं। ना ही नई वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट अभी तक आया है और ना ही 7वीं मेरिट लिस्ट आने के चांस हैं। तो अब आप आराम से बैठो। जिनका 5वीं 6ठी मेरिट लिस्ट में नाम आया है 15 तारीख तक वेट कर लें। 15 तारीख के बाद में जिस सर्कल में उनका सिलेक्शन हुआ है वहाँ के हेड ऑफिस में जाके एक बार संपर्क जरूर कर लें, ठीक है। 15 तारीख
तारीख तक वेट करने के बाद में हो सकता है 15 तारीख तक कोई अपडेट आ जाए ज्वाइनिंग को लेकर, ठीक है। जिन लोगों का अभी तक नाम नहीं आया है, अगर नहीं आता है तो एक बार आप संपर्क जरूर कर लें। कुछ सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगर कोई अपडेट आती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।